आवाज की दुनिया के दोस्तों, कविता अच्छा लगे शेयर करें, ये नितांत आवश्यक है। आपकी मैत्री कृपा होगी। आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है। हरे हरे। करकटी राक्षसी की कथा। योग वशिष्ठी महारामायण में कथा आती है कि करकटी नामक एक राक्षसी ने सोचा कि मैं हर एक जीव को फंसाने के लिए भाग दौड़ करूं, कभी कोई हाथ आए न आए। इससे तो मैं ऐसी एकाग्रता प्राप्त करूं कि जब चाहूं तब सूक्ष्म हो जाऊं और नासिका के मार्ग द्वारा जीव में प्रवेश करूं, फिर खूब रक्तपान करूं। उसने हिमालय में जाकर तप किया, एकाग्र होकर साधना में दत्चित हो गई। ब्रह्मा जी आए और वरदान दिया। वरदान पाकर वह राक्षसी जीवों के हृदय में घुसकर उनका रक्तपान करती। रक्तपान कर वे मोटी हो जाती। नाटी और मोटी होने से जीने में अड़चन पड़ती थी। उसने सोचा कि तप करके विशाल काय हो जाऊं। विशाल काय होकर भी कुछ सार न पाया। फिर सूक्ष्म होकर गीध में प्रविष्ट हो गई। वह गीध को प्रेरित करके उसे हिमालय की ओर उड़ा ले गई। वहां पहुंचने पर गीध को उल्टी कराकर बाहर निकल आई। फिर उसने बड़ी एकाग्रता के साथ तप किया। ब्रह्मा जी को ब्रह्मपुरी से आकर कहना पड़ा कि बेटी मैं खुश हूं, वरम बूरियात, वर मांग। ब्रह्मा जी बुला रहे थे, फिर भी करकटी की आंख खुली नहीं। उसके चित्त में एकाग्रता से इतनी विश्रांति मिल गई कि बस बाहर आने का नाम नहीं। फिर भी उसने धीरे धीरे अपने चित्त को भई मूर्ख किया और उठकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। वर मांगने के लिए तो तप करने बैठी थी, लेकिन एकाग्रता में इतनी गहरी उतर गई कि वर मांगने की रुचि नहीं रही। वह बोली, आवाज की दुनिया के दोस्तों, जिसकी सत्ता से आप वर देते हैं उसी सत्ता में मैं विश्राम कर रही हूं। अब वह एकाग्रता आत्म साक्षात्कार में परिवर्तित हो गई है। जीवों का भोजन करना तेरा जन्मजात स्वभाव है, लेकिन अब तू पामरों को, पापियों को खाना। जो ज्ञानवान हो, सदाचारी हो, सत्संगी हो, उनको न सताना। हरे हरे। ब्रह्मा जी की आज्ञा श्रोधाय करके करकटी अपने प्रारब्ध के अनुसार वनों में विचरने लगी। एकाग्रता से उसमें इतनी शक्ति आ गई थी कि वह जब चाहे तब विराट हो जाए, जब चाहे तब नन्ही मुन्नी हो जाए, जैसा रूप धारण करना चाहे वैसा कर सकती थी। आवाज की दुनिया के दोस्तों, एकाग्रता में इतनी शक्ति है कि आदमी मन शरीर में पहुंच जाता है, फिर अपने मन की इच्छा के अनुसार उसके रूप बन जाते हैं। ऐसा मनुष्य चाहे जितने शरीर बना सकता है, चाहे जहां जा सकता है। देखे अनदेखे विषयों को जानना चाहे तो एकाग्रता से जान सकता है। मित्रों, समुद्र पार की चीजों को देखना चाहे तो देख सकता है। अनसुने शास्त्रों को समझना चाहे तो समझ सकता है। अज्ञात व्यक्तियों को देखना चाहे तो ध्यान द्वारा देख सकता है। भाइयों बहनों, सज्जन मित्रों, एकाग्रता में जो सफल हो गए हैं वे जिस आदमी के प्रति जैसा संकल्प करते हैं वैसे स्वभाव में आदमी ढल भी सकता है। इनको महापुरुष कहते हैं, आचार्य कहते हैं। आचार्य वे है जो दूसरों के मन को ईश्वर के मार्ग पर चलाने का, ढालने का सामर्थ्य रखते हैं। एकाग्रता के बल से करकटी राक्षसी विकराल रूप धारण कर सकती हरे हरे थी। एक संध्या के समय उसे किरात देश के राजा और वजीर मिले। करकटी ने डरावना रूप धारण किया, ये सोचकर कि देखे ये डर जाते हैं कि नहीं। पामर होंगे, पापी होंगे, चित्त में परमात्मा प्रसाद नहीं होगा तो डर जाएंगे। जिनके चित्त में प्रसन्नता है, जिनके चित्त में तप है, वे नहीं डरते। मित्रों, करकटी ने विशाल काले बादल की तरह विकराल रूप धारण किया। बड़े बड़े नेत्र, विशाल भुजाएं, डरावना चेहरा, कटकट शब्द करती हुई वे राजा के पास आई। राजा ने कहा, बोल राक्षसी, तूने ऐसा डरावना रूप धारण किया है, तेरा क्या प्रयोजन है? अपना प्रयोजन ऐसे ही सिद्ध हो जाता हो तो बुद्धिमान लोग परिश्रम नहीं करते,
तू क्या चाहती है? मित्रों, करकटी, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा भक्षण करूँ। कई दिनों से मैंने भोजन नहीं किया है, तुम लोग मेरे ग्रास हो। अगर तुम ज्ञानी होगे तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, तुम्हें प्रणाम करूंगी। यदि तुम अज्ञानी मूढ़ होगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। मेरे प्रश्नों का मुझे उत्तर मिलेगा तो मैं मानूंगी कि तुम ज्ञानवान हो। उत्तर नहीं मिला तो तुम अज्ञानी सिद्ध होगे। ऐसा कौन सा चिद अणु है जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है? ऐसा कौन सा तत्व है जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है? ऐसा कौन सा चिद अणु है जिसके एक भाग में अनंत अनंत ब्रह्मांड छुपे हुए हैं? इस प्रकार के बेहतर प्रश्न उसने किए। राजा ने उत्तर दिया, हे करकटी, हे सब प्रश्न तूने एक परमात्मा के बारे में पूछे। परमात्मा से ही सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। परमात्मा ही सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। उसी के एक भाग में अनंत अनंत ब्रह्मांड छुपे हुए हैं। इस प्रकार राजा ने ठीक उत्तर दिए। करकटी प्रसन्न हुई और राजा से मैत्री कर ली। राजा उसको अपने राज्य में ले गया। जिनको फांसी देनी थी, ऐसे जो पापी जेल में सड़ रहे थे, वे सब करकटी को सौंप दिए। करकटी उन्हें जंगल में ले जाकर खा गई। जब उसको भूख लगती तब वह राजा के पास आती, ज्ञान चर्चा करती और बाद में राजा उसी राज्य के पापी आदमी को भक्षण के निमित्त सौंप देता। करकटी पापियों के जंगल में ले जाती और भोजन करके आराम करती। करकटी पापियों को जंगल में ले जाती और भोजन करके आराम करती। इस प्रकार वह राजा के पास आती जाती रहती। समय आने पर करकटी का प्रारब्ध पूरा हुआ, आयुष खत्म होने को आई। वह हिमालय के एकांत में चली गई, समाधि लगाई और नाशवान देह को छोड़कर अविनाशी परम पद में लीन हो गई। मित्रों, राजा ने सोचा करकटी कई दिनों से आई नहीं, शायद देह छोड़ दिया होगा। वह राक्षस थी लेकिन थी आत्मज्ञानी। प्रजा यदि उसका आदर करेगी तो सुखी रहेगी। जिसने आत्मज्ञान पाया उसका आदर करने वाले का प्रेम बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है, यश बढ़ता है। ज्ञानवान का अनादर करने वाली प्रजा का अनादर होता है, उसको दुख मिलता है, परेशानी होती है, अपकीर्ति मिलती है और जीवन में संघर्ष होता है। ज्ञानवान का आदर करने से भाग्य उज्जवल होता है और ज्ञानवान का अनादर करने से भाग्य रूठता है, दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। जहाँ सुमति ते संपत्ति नाना, जहाँ कुमति व विपत्ति निधाना। हमारी प्रजा आत्मज्ञानी करकटी का आदर मान पूजा करेगी तो उसका मंगल होगा, क्योंकि करकटी परम मंगल स्वरूप परमात्मा में जगी थी। इसलिए राजा ने करकटी की याद में 2 मंदिर बनवाए। एक मंदिर में करकटी की प्रतिमा स्थापित करके उसका नाम हिंगला देवी रखा। ओंकार करके वह पापियों का मनोबल नष्ट करती थी, इसलिए नाम रखा हिंगला देवी। दूसरे मंदिर में स्थापित प्रतिमा का नाम रखा मंगला देवी, क्योंकि ज्ञानहीन मूढ़ पापियों का भक्षण तो करती थी लेकिन उनका मंगल भी कर देती थी। करकटी जैसी राक्षसी हिंगला देवी और मंगला देवी होकर पूजी जाती है। इसका मूल कारण देखा जाए तो एकाग्रता ही है। हरे हरे।